बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रोज़ाना जब मैं फ़िगर देखता हूँ कि आज पाकिस्तान में कोरोना वायरस के इतने केसेस आ गए हैं, इतने पॉजिटिव आ गए हैं और एक रात में ही हज़ारों की तादाद में उसकी में इजाफ़ा हो रहा है, अमवात हो रही हैं, तो मैं सोच रहा हूँ पिछले कोई 4 माह से जब से ये स्टार्ट हुआ है, पहला माह तो हम इतना जब परेशान हो गए, टेंशन में आ गए, हमने हर चीज़ के ऊपर अमल किया। जैसे जैसे वक्त गुज़रता गया और गवर्नमेंट की तरफ से हमने देखा कि बजाय ये कोरोना वायरस को ख़त्म करने के, ये तो फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। उसका आज मैं आपको ये साबित करूँगा, एक वाइट बोर्ड के ज़रिए, एक स्केच के ज़रिए मैं आप लोगों को समझाऊंगा कि मुझे इसकी मंतक समझ नहीं आई गवर्नमेंट की कि ये कोरोना वायरस को ख़त्म करना चाह रही है या फैला रही है। आइए चलते हैं वाइट बोर्ड के पास और मैं आपको अच्छे तरीके से ये समझाता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल, ये हम पाकिस्तान का ये एक बन गया कि ये है हमारा एक खित्ता हो गया, पाकिस्तान मुल्क है, ये पाकिस्तान है, ठीक है। और ये इसका सारे का सारा बॉर्डर है। अब कोरोना वायरस आया 4 माह पहले इधर, ठीक है। इसने लोगों को मुतासर किया। अब हमें ये बताया जा रहा है या बता रहे हैं 4 माह से कमोबेश कि ये 15 दिन के अंदर अंदर ठीक हो जाता है, जिसका जो उसमें क़ुव्वत मुदाफ़त जिसमें ज़्यादा होगी और वो बहुत जल्द मरीज़ जो सेहतयाब हो जाता है। अब आप 15 दिन को 4 माह के ऊपर तकसीम कर लें कि कितनी देर से ये जो कोरोना वायरस बाहर से आया था, उस वक़्त जब ईरान से लोग आए, इटली से आए, स्पेन से आए, ETC जहाँ से भी आए, उस वक़्त आ गए। उसके बाद पाकिस्तान की पॉलिसी इतनी सख्त हो जानी चाहिए थी कि इसके अंदर दोबारा कोई दाखिल ना हो सकता, और जो वायरस आ गया था अंदर उसको ख़ात्मा किस तरह से करना है, इसमें आइसोलेशन सेंटर वो बनाए गए थे। अब 4 माह के बाद खुदा न खासा जो फौत होने थे वो फौत हो गए, जो ठीक होने थे वो ठीक हो के घर चले गए। अब मुझे बताएं कि कोरोना वायरस तो ख़त्म हो गया। अब अगर अपनी दुकानें और हर चीज़, स्कूल, सारा कुछ बंद कर दिया, लेकिन अब इस बंद करने का, इसको बंद करने का क्या फ़ायदा? ट्रांसपोर्ट आपने बंद कर दी, अर्बन ट्रांसपोर्ट आपने बंद कर दी। असल चीज़ तो है इसका मेन बॉर्डर के बाहर से जब आपने ये बॉर्डर सील ही नहीं किए तो आप कोरोना वायरस को फैलने से कैसे रोक सकते हैं? अब आप कहते हैं कि तालीमी अदारे जो है ना, इसको बंद कर दिया जाए, वो बंद कर दिए। अब शॉपिंग मॉल वो वगैरह खुले हैं, ट्रांसपोर्ट खुली है, पब्लिक प्लेसेस वो सब के सब खुले हैं, लेकिन इधर सारे के सारे जो है ना वो हर चीज़ खुली है। अब वायरस इन चीज़ों में नहीं आएगा, ना मंडी में आएगा। वायरस को पता है कि मैंने इधर नहीं आना। अब वायरस को पता है कि मैंने इस शॉपिंग हॉल में नहीं जाना, और वायरस को ये भी पता है कि मैंने इस ज्वेलर की दुकान पे नहीं जाना, यहाँ पे गोल्ड पड़ा हुआ है। अब वायरस को ये पता है कि ये तालीमी अदारा है, इसके ऊपर मैंने जाना है उधर, और मैंने जनाब बच्चों को चिमड़ना है जाके, आप कह लें तो मैं तो तंज करूँगा। मैं पाकिस्तानी शहरी हूँ, मेरा हक बनता है कि मैं पूछूँ। अब जो बच्चे ये हैं तालीम हासिल कर रहे थे, अब रोज़ाना ये देख रहे हैं वीडियोज़ सोशल मीडिया के ऊपर और प्रिंट मीडिया के ऊपर और हमारे टीवी चैनल के ऊपर, रोज़ाना की बेस पे ये अब तक आप डॉक्टर के पास चले जाएं, हमारे नफ्सियात जो है ना वो आपको बताएंगे
बहुत सारे बच्चे जो हैं वो नफसियाती मरीज़ हो चुके हैं और बहुत सारे उसके माँ बाप भी इसमें शामिल हैं। और आप अंदाज़ा कर लें, इस बात से मेडिकल स्टोर के पास चले जाएं और उन्हें कहें कि जो सुकून आवर अद्वियात हैं उनकी खपत कितनी है इस वक्त, तो 4 माह के बाद आपको पता चल जाएगा कि जब पहले जो रूटीन वाइज मेडिसिन इस्तेमाल हो रही थी, नींद की गोली, सुकून की गोली, नफ्सियात की गोली, कोई भी ऐसी चीज़ें, तो अब उसकी जो सेल है वो बहुत बढ़ गई होगी। तो इससे अंदाज़ा होता है कि बहुत सारे लोग इसके नफ्सियाती मरीज़ हो चुके हैं। उसके बाद आप अब कह रहे हैं कि 31 अगस्त तक आपने स्कूल बंद करने हैं, नहीं खोलने। अब मैं ये समझता हूँ, जो मुझे बताया गया है या मुझे इन्फॉर्मेशन मिली है, कि अगर ये 1 सितंबर को भी स्कूल खोल दें गवर्नमेंट तो बड़ी बात है, वरना वो ये बॉर्डर है गवर्नमेंट, जो पाकिस्तान का बॉर्डर, अब 2 दिन पहले ही सुना है कि मस्कत से 160 से ऊपर लोग वो आए हैं। अब जब ये बॉर्डर मेन यहाँ पे आने का कोरोना वायरस जो है वो बाहर से आ रहा है, ये एक फैक्ट्री की शक्ल में, बल्कि फैक्ट्रियों की शक्ल में, तो मुझे बताएं यहाँ पे लोग जो है इफेक्ट हुए बगैर कैसे रह सकते हैं। गवर्नमेंट कहती है कि 1 सितंबर को स्कूल खोलेंगे, लेकिन मेरी इन्फॉर्मेशन है कि गवर्नमेंट जो है वो प्राइवेट स्कूलों को ख़त्म करके इंसाफ स्कूल लाने की कोशिश कर रही है। पंजाब हुकूमत को इंसाफ जो स्कूल हैं उनके लिए फ़ंड भी जारी कर दिए हैं, यानी कि ये वो इंसाफ स्कूल होंगे कि जिसमें प्राइवेट स्कूल होंगे, ये प्राइवेट सरपरस्ती करेगी गवर्नमेंट और ये फ्रेंचाइज देंगे। 1000 से 1500 तक मुबैना तौर पे उनकी फ़ीस होगी। और अब ये हुकूमत चाहती है कि ये खौफ की जो फ़ज़ा है ये पैदा करके, ठीक है, वालिदैन को और जितने भी मालकान हैं कि ये खौफ की फ़ज़ा पैदा करके स्कूल को बंद रखने का मशवरा दे रहे हैं और सील कर रहे हैं। और बहुत हद तक गवर्नमेंट कामयाब हो चुकी है और तकरीबन 50% स्कूल प्राइवेट जो हैं वो ख़त्म हो गए हैं खुद ब खुद। अब रेंटेड यानी कि किराए पे बिल्डिंगें हैं, ठीक है, किराया पर हैं बिल्डिंग्स वगैरह जो है, और जितना भी स्टाफ है उनकी तनख्वाहें, ठीक है, तनख्वाहें हैं, और इलेक्ट्रिसिटी का बिल वगैरह जो है वो हैं, दीगर अखराजात हैं, दीगर स्टाफ के हैं, वो कहाँ से लेके आने हैं। जब वालिदैन ये कहेंगे कि हमारा बच्चा तो सितंबर तक भी ये स्कूल नहीं जाएगा, तो वो तो पहले ही छुट्टियों की, जो अक्सर लोग जो हैं वो छुट्टियों की फ़ीस वगैरह अदा नहीं करते, तो अब उन्होंने नहीं करने। अब जबकि सोशल मीडिया पे ये जो शोशे हैं वो छोड़े जा रहे हैं कि इंसाफ स्कूल जो है ना वो लॉन्च हो रहे हैं पाकिस्तान में, तो जब ये लोगों को पता चलेगा तो किसी ने फ़ीस नहीं अदा करनी। और मैं ये समझता हूँ कि ये जो बॉर्डर है ये महज इसलिए सारे का सारे खोले हुए हैं कि ये जो तलीमी अदारे हैं इनका ख़ात्मा हो सके, इस बेस पे कि ये खौफ की जो फ़ज़ा है ये ख़त्म ना हो। ये खौफ की फ़ज़ा या वायरस का ख़ात्मा इसी सूरत में हो सकता है जब ये आप मेन बॉर्डर को बंद कर देंगे। ये है आज का मैसेज। अब कोई मुझे हुकूमती वज़ीर, मशीर, वज़ीर आला, वज़ीर आज़म इमरान खान मुझे ये बता दे कि आप जब वुहान में, चाइना में ये काम शुरू हुआ था वायरस वाला, तब उधर स्टूडेंट्स को वापस लेके नहीं आए, इतना मीडिया पे शोर हुआ, तो अब क्या वजह है कि आप ये बॉर्डर सील नहीं कर रहे, जबकि चाइना ने वुहान की सारी सरहदें सील कर दी
और जो अंदर वायरस था उसके साथ मुकाबला किया। जिन्होंने फ़ौत होना था वो फ़ौत हो गए, जिन्होंने सेहतयाब होना था वो हो गए। उसके बाद अब मुकम्मल तौर पे वहाँ से वायरस ख़त्म हो गया। तो अब पाकिस्तान को, पाकिस्तानी अवाम को ये कहा जा रहा है कि अभी भी जुलाई में ये पीक पे जाएगा। फिर अल्लाह के बंदो, जब तक आपने मेन बॉर्डर सील ही नहीं करने तो ये वायरस तो फैक्ट्रियों की शक्ल में आए ही जाना है और आगे से आगे ये वायरस चलना है। इसी के साथ मैं अपनी वीडियो का अख्ताम करता हूँ। मैंने अपनी नाक़िस अक्ल के मुताबिक जो मेरे जहन में जो बाहर से इंफॉर्मेशन आई हैं मुझे, उसके हिसाब से आप लोगों को मैंने समझाने की कोशिश की है। अगर तो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान और गवर्नमेंट ऑफ पंजाब मुखलिस है तो वो फौरी तौर पे कौम के नौनहालों के लिए अगर मार्केटें खुली हैं तो स्कूल भी खोले, और जो 70,000 के करीब पाकिस्तान में स्कूल्स हैं, प्राइवेट स्कूल्स हैं, और 15 लाख के करीब जो वो लोग ऐसे हैं जो ना किसी के आगे हाथ फैला सकते हैं, ना किसी के आगे मांग सकते हैं, वो खुदकुशियों पे मजबूर हैं, उनके बच्चे बिलक रहे हैं, भूख से मर रहे हैं। तो मेरी इल्तिजा है, मेरी रिक्वेस्ट है और मेरा मशवरा है, और ये बात कि अगर तो गवर्नमेंट मुखलिस है, वाकई ही मुखलिस है, और मेरी बातों से वो इत्तेफाक नहीं करती, मेरे मुंह में खाक कि ये बातें मेरी गलत हो जाएं, लेकिन अगर ये मुखलिस है तो फौरी तौर पे गवर्नमेंट 31 अगस्त वाला अपना फ़ैसला वापस ले और फौरी तौर पे प्राइवेट स्कूलों को ओपन करे, और जो बॉर्डर हैं मेन पाकिस्तान के उनको सील करें, और कहीं से भी कोई इधर ना ज़ायरीन आए, ना किसी और मुल्क से अभी तक कोई आ सके। उसके बाद नहीं खोलने स्कूल, तो अगर आप समझते हैं कि ये वायरस की वजह से हम रिस्क नहीं ले सकते तो आप उनको रिलीफ फंड जो है उसमें से हर जो मुतासर आदमी है, 15 लाख के करीब जो टीचर्स हैं, उनको मार्च से लेके अब तक उनको पे अदा की जाए, और जो बिल्डिंगों के किराए हैं वो अदा किए जाएं, इलेक्ट्रिसिटी के उनके बिल्स वगैरह हैं वो प्राइवेट स्कूल मालिकान के वो जमा करवाएं या प्राइवेट स्कूल को सब्सिडी दें। इसके साथ ही मैं अपनी वीडियो का इख्तिताम करता हूँ। हमारी चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन के ऊपर टच करें, लाइक करें, शेयर करें। बहुत शुक्रिया। इसके साथ ही मल्टी टॉक प्रोग्राम से इजाज़त चाहूँगा। देखते रहिए एलीट न्यूज़ लाइव। अल्लाह हाफिज़।